नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष साहित्य यूट्यूब चैनल में। सुबह के बजे हुए 11। आज का जो मेरा टेस्ट मैं लेकर के आया हूँ वो आपके सामने विश्व के द्वीप है टॉपिक। तो आप लोग विश्व के द्वीप का टॉपिक देखिए। सभी प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर लिख के आते रहेंगे। आप लोग उनके उत्तर हमें, अगर सुबह 11 बजे आप देख रहे हैं तो लाइव चैट में हमें वो कमेंट्स करके आप उत्तर हमें दे सकते हैं। बाकी अगर जो बाद में देख रहे हैं तब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट हमें कर सकते हैं। तो आइए देखिए, आज का टेस्ट विश्व के द्वीप है। बाकी जो मैं नेक्स्ट टेस्ट लेकर के आऊँगा वो मैं महासागरों के ऊपर लाने वाला हूँ। महासागरों में आप लोग महासागरों के बारे में आप लोग से संबंधित जलधाराएं, महासागरों में जो कटक वगैरह हैं उन सब के बारे में, मतलब महासागरों से रिलेटेड ठंडी गर्म जलधारा वगैरह ये सब रिलेटेड आप लोग उसको आप लोग देखिएगा, पढ़ लीजिएगा। बाकी वो जल्द ही टेस्ट आपके सामने आएगा। तो आइए देखते हैं आज का जो टेस्ट विश्व के द्वीप है। प्रश्नों की संख्या 30 है, जैसे मैंने बताया था प्रश्नों की संख्या 30 है। आप लोग उनको देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। प्रति सेकंड मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको मैं 5 से 10 सेकंड का समय दूंगा। आप लोग उनके उत्तर में जरूर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्रेटे द्वीप जो कि भूमध्य सागर में स्थित है किस देश के अधिकार क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे क्रेटे द्वीप पूछा है, तो क्रेटे द्वीप जो है आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा ग्रीस जो देश जैसे यूनान कहते हैं उसके नीचे जब आप आएंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा क्रेटे द्वीप। तो ये ग्रीस के अधिकार क्षेत्र में, पहले का सी सही है। दूसरा है, निम्न में से कौन सा द्वीप लंदन के ठीक विपरीत प्रतिध्रुवस्थ बिंदु पर स्थित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग उत्तर दीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो पूछा जा रहा है कि कौन सा द्वीप लंदन के ठीक विपरीत प्रतिध्रुवस्थ बिंदु पर स्थित। तो इसका उत्तर दूसरे का बी हो जाएगा, एंटीपोड द्वीप। तो थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लंदन स्थित है, एक लाइन सामने की तरफ है, एक लाइन है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री लाइन। 0 डिग्री पे आप जाने लंदन स्थित है, उसे ठीक पीछे 0 के क्या है 180 डिग्री लाइन है। तो 0 के ठीक पीछे क्या है 180 डिग्री लाइन है। तो 0 डिग्री लाइन पर लंदन स्थित है और 180 डिग्री लाइन पर क्या है एंटीपोड द्वीप स्थित है। समझ में आ गया। पहले ये है, पहले दूसरी की तरफ ये है। अब दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि उत्तरी ध्रुव से जो दूरी है लंदन की, मान लीजिए कि उत्तरी ध्रुव से मतलब 60 डिग्री उत्तर पर वो स्थित है लंदन। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि 60 डिग्री मतलब कि अगर जो विषुवत रेखा से 60 डिग्री उत्तर में अगर जो लंदन स्थित है तो 60 डिग्री दक्षिण में स्थित है कौन, ये एंटीपोड द्वीप। तो जैसे ये घूमता है उसके ठीक पीछे प्रतिध्रुवस्थ तौर पे ये घूमता है, मतलब जैसे लंदन घूमेगा उसके ठीक पीछे की तरफ नीचे के साइड में दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है वो घूमता है। क्योंकि अब जान लेना कि लंदन मतलब कि प्रतिध्रुवस्थ ध्रुव मतलब एक उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। तो उसी तरीके से जितनी दूरी लंदन से विषुवत रेखा की है उतनी ही दूरी विषुवत रेखा से एंटीपोड द्वीप की है। वो 0 डिग्री लाइन पर स्थित है और वो 180 पर स्थित है। तो ये इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, लंदन के प्रतिध्रुवस्थ है, ठीक विपरीत प्रतिध्रुवस्थ बिंदु पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो बी सही हो जाएगा, एंटीपोड द्वीप। ये मैंने पहले बता चुका हूँ, जब मैंने न्यूजीलैंड बताया था उसमें मैंने इसके बारे में चर्चा किया था। एक मूवी आई थी टोटल रिकॉल, उसमें दिखाया गया था कि जो लंदन के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, एक ज़मीन से पूरा आर पार एक गड्ढा खोद दे रहे हैं, मतलब कि एक टनल बना दिया है और उसके अंदर ट्रेन चला दिया है। वो लंदन से सीधे क्या जा रही है, वो सीधे न्यूजीलैंड पहुंच जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर फिल्म है कुछ भी दिखा देंगे तो वो ऐसा दिखाया गया है उसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिलीपींस की राजधानी मनीला किस द्वीप पर स्थित है, बताइए। तो अगर जो बात करेंगे फिलीपींस की राजधानी मनीला, तो मनीला की बात करेंगे तो मनीला लुजोन द्वीप पर स्थित है। लुजोन आप देखेंगे तो जो फिलीपींस का सबसे उत्तरी द्वीप आपको देखने को मिलता है, बड़ा भी द्वीप है लुजोन, तो उसी पर मनीला स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये सही। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस द्वीप पर आधिपत्य हेतु अर्जेंटीना एवं ब्रिटेन के मध्य विवाद चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग उत्तर दीजिए। अब जान रहे हैं कि अर्जेंटीना के जस्ट बगल में एक फाकलैंड द्वीप है, उसी को लेकर के विवाद चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी सही है, फाकलैंड द्वीप। ये चूंकि आप देखेंगे भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो अर्जेंटीना का कहना है कि हमारे समीप में है और ये मेरा द्वीप होना चाहिए
और लेकिन वो उस पर अधिकार किसका है, वो उस पर अधिकार है ब्रिटेन का। और चूँकि वहाँ पर जनमत संग्रह वगैरह भी कराया गया और जनमत संग्रह में आप देखेंगे तो वहाँ के लोगों ने ब्रिटेन के साथ रहना पसंद किया। क्वेश्चन नंबर 4 का डी सही। निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। न्यू फाउंडलैंड द्वीप कनाडा का हिस्सा है, पहला तथ्य। दूसरा है यहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराओं के मिलने के कारण बड़ी संख्या में मत्स्य उत्पादन होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग उत्तर दीजिए। तो जब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसमें न्यू फाउंडलैंड द्वीप कनाडा का हिस्सा है, ये सही है, कनाडा का ही हिस्सा है। दूसरा है यहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराओं के मिलने के कारण बड़ी संख्या में मत्स्य उत्पादन होता है, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर मत्स्य उत्पादन अब एक तरफ लेब्राडोर आती है, दूसरी तरफ से गल्फ स्ट्रीम आती है, ठंडी गर्म मिलने से जहाँ मिलती है वहाँ पर पानी थोड़ा कह सकते हैं कि गुनगुना सा रहता है, और इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पर मत्स्य उत्पादन, मछली वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इस ग्रांड बैंक वहीं के पास में बनता है, न्यू फाउंडलैंड के तट के पास में। तो ये पहला दूसरा दोनों तथ्य सही है, पाँचवें का सी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, आपको बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है। और बात करेंगे तो ग्रीनलैंड की, तो भौगोलिक रूप से आप अगर जो देखेंगे तो ये आपको दिखेगा उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, लेकिन अगर जब राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये इस पर डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में है ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर 6 के हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 7 मैंने पहले ही टेलीग्राम पर पूछ लिया था, लेकिन फिर भी आइए जो लोग नहीं पढ़े उनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। फेरो द्वीप ब्रिटेन के दक्षिण में स्थित है, जो कि फ्रांस के अधीन है। दूसरा है, फेरो द्वीप को भेड़ पालन की प्रसिद्धि के लिए सीप द्वीप की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग उत्तर दीजिए। तो अगर जिसमें देखेंगे तो फेरो द्वीप ब्रिटेन के दक्षिण में स्थित है, सही है, जो कि फेरो द्वीप ब्रिटेन के दक्षिण में नहीं, फेरो द्वीप ब्रिटेन के उत्तर में है, और जो कि फ्रांस के अधीन है, गलत है, क्योंकि फेरो द्वीप पर डेनमार्क का कब्जा है। दूसरा है, फेरो द्वीप को भेड़ पालन, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं भेड़ वगैरह यहाँ पर खूब होती है। डेनमार्क को आप जानते ही हैं कि यहाँ पर जितने भी डेयरी के उत्पादों में डेनमार्क का अग्रणी स्थान है। तो ये भेड़ पालन की प्रसिद्धि के लिए सीप द्वीप बोलते हैं, सीप मतलब भेड़, सीप द्वीप की संज्ञा दी जाती है। तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो बी सही है, केवल 2, पहला वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्डिनिया किस देश का एक प्रांत है, आपको बताना है सर्डिनिया किस देश का एक प्रांत है। आप लोग उत्तर दीजिए, सर्डिनिया बताइए। आप जान रहे हैं कोर्सिका और सर्डिनिया दो द्वीप हैं जो स्थित हैं भूमध्य सागर में। कोर्सिका फ्रांस, सर्डिनिया इटली, इनके बीच में बेनिफेशियो जल संधि। क्वेश्चन नंबर 8 का ए सही है, इटली। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित नहीं है, आपको बताना है। तो आप लोग बताइए कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9। तो अगर जो बात करेंगे कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित है, ईस्टर द्वीप जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। ये मतलब हिंद महासागर में स्थित नहीं है, बाकी सब पेम्बा, रियूनियन, कैम्ब्रोस सभी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्ट्राम्बोली जो कि ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण है, किस सागर में स्थित है, बताइए। तो आपको मैं बता दूं कि अब जो मैंने पूछा है स्ट्राम्बोली, तो स्ट्राम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भूमध्य सागर में स्थित है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। ये टर्हेनियन सागर में पड़ता है। तो आप जान रहे हैं कि इटली के जब पूर्व पश्चिमी तट पर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ लिगुरियन, उसके नीचे टर्हेनियन, तो टर्हेनियन सागर में ये स्थित है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यूराइल द्वीप समूह किसके मध्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 आप बताइए।
क्यूराइल द्वीप समूह को जब आप देखेंगे तो रूस के कमचटका प्रायद्वीप से लेकर के एक बिल्कुल द्वीपों की एक श्रृंखला है जो जापान के उत्तरी द्वीप होकाइडो द्वीप है वहाँ तक जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है ए सही हो जाएगा, होकाइडो से कमचटका के बीच में। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप लौंग इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, पहला तथ्य। दूसरा है, जंजीबार द्वीप के दक्षिण में पेम्बा द्वीप स्थित है। तो जब इसमें देखेंगे जंजीबार एवं पेम्बा द्वीप लौंग इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सही है। दूसरा है कि जंजीबार द्वीप के दक्षिण में पेम्बा द्वीप स्थित है, गलत है। जंजीबार के उत्तर में पेम्बा द्वीप है और दोनों द्वीप पर अधिकार किसका है, तंजानिया का है, दोनों तंजानिया के ही पार्ट हैं और आप देखेंगे तो हिंद महासागर में दोनों स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ए सही है, केवल एक। क्वेश्चन नंबर हम 13 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। इसमें दिया गया पहला तथ्य गैलापागोस द्वीप इक्वेडोर, दूसरा है नाउरू द्वीप फ्रांस। मतलब कि एक तरफ द्वीप दिए गए हैं, दूसरे किस देश के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, बताइए कौन सुमेलित है। तो आप अगर जो देखेंगे तो गैलापागोस द्वीप जो है वो तो इक्वेडोर सही है, लेकिन उसके नीचे जो नाउरू लिखा हुआ है, नाउरू एक स्वतंत्र देश है, फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आप देखेंगे तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है, तो दूसरा वाला सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किंग द्वीप किस जलसंधि में स्थित है। अच्छा प्रश्न है, बताइए। किंग द्वीप की अगर जो बात करेंगे तो किंग द्वीप जो है वो बास जलसंधि में स्थित है। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बास जलसंधि आपको देखने को मिलती है, वहीं पर आपको किंग द्वीप दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सी सही। क्वेश्चन नंबर 14 है, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में है। तो अगर जो बात करेंगे द्वीपों की सर्वाधिक संख्या, तो हमें द्वीपों की सर्वाधिक संख्या जो देखने को मिलती है वो प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है। 14 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा देश सर्वाधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर जो हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि पूछा जा रहा है जैसे सब सर्वाधिक द्वीप समूहों से मिल करके बना है तो इंडोनेशिया है। सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र भी इंडोनेशिया और सबसे ज़्यादा द्वीप भी इंडोनेशिया में। 15 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में कौन सा कथन सही है। हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु है। दूसरा है, हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर के चौराहे की संज्ञा दी जाती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर जो हम बात करेंगे तो हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु है, ये सही है, हवाई द्वीप की राजधानी। दूसरा है, हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर के चौराहे की संज्ञा दी जाती है, ये भी सही है, प्रशांत महासागर के चौराहे की संज्ञा दी जाती है। और क्योंकि आप जान रहे हैं कि बिल्कुल ठीक प्रशांत महासागर के बीचों बीच में स्थित है, इसलिए इसको प्रशांत महासागर के चौराहे की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 का सी सही है, पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर अगर जो हम आएंगे 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा द्वीपीय देश फारस की खाड़ी में स्थित है, बताइए। तो अगर जो बात करेंगे कौन सा द्वीपीय देश फारस की खाड़ी में स्थित है, तो फारस की खाड़ी में द्वीपीय देश की बात करेंगे तो बहरीन है। बहरीन एक ऐसा द्वीपीय देश है जो फारस की खाड़ी में स्थित है। बाकी कतर हो गया, कुवैत हो गया, ये हैं तो देश फारस की खाड़ी में पास में स्थित, लेकिन ये द्वीपीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो बी सही है, बहरीन। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में कौन सा कथन सही है। एल्यूशियन द्वीप समूह बेरिंग सागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है, पहला तथ्य। दूसरा है, एल्यूशियन द्वीप का पुराना नाम कैथरीन द्वीप समूह भी है। क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग उत्तर दीजिए। अगर जो बात करेंगे कि एल्यूशियन द्वीप का पुराना नाम कैथरीन द्वीप समूह है, तो ये सही है कि एल्यूशियन द्वीप का पुराना नाम कैथरीन द्वीप समूह है। दूसरा, एल्यूशियन द्वीप बेरिंग सागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है, ये भी सही है। आप एल्यूशियन को देखिए, बिल्कुल
आप देखेंगे कि एक अलास्का से लेकर के एक पतली सी एक पट्टी की तरह में आप देखेंगे तो द्वीपों की श्रृंखला दिखती, जैसे आप मैंने बताया था कि क्यूराइल द्वीप समूह दिखता है, उसी तरीके से लगभग ये भी दिखता है, पट्टी की तरह है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सी सही है, पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑस्ट्रेलिया के द्वीपीय प्रांत तस्मानिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वीपीय प्रांत तस्मानिया की जो राजधानी है वो है हॉबर्ट। क्वेश्चन नंबर 19 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम आएंगे। बोर्नियो द्वीप एवं सुलावेसी द्वीप के मध्य में कौन सी जलसंधि स्थित है? सुलावेसी या सेलेबीज बोलते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग उत्तर दीजिए। तो इसका डी सही हो जाएगा, मक्सार जलसंधि। मक्सार जलसंधि स्थित है। मक्सार आप देखेंगे, मक्सार और बोर्नियो सेलेबीज के बीच में मक्सार जलसंधि स्थित है। मैंने जलसंधियों के वीडियो में भी बताया है, और जब मैं दक्षिणी एशिया बता रहा था उसमें मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? बताइए। ग्रेनाडा, प्यूर्टो रिको, डोमिनिका दिया हुआ है, इसमें से उत्तर से दक्षिण सही क्रम आपको बताना है, बताइए। तो अगर जब देखेंगे तो उत्तर दक्षिण सबसे पहले देखेंगे तो इसमें प्यूर्टो रिको पड़ता है, प्यूर्टो रिको के बाद डोमिनिका है, डोमिनिका के बाद ग्रेनाडा है। ये क्रम है देशों का। उसके और ग्रेनाडा के और नीचे चले आएंगे, त्रिनाड, टोबैको वगैरह पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का बी सही है, दूसरा, तीसरा, पहला। तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, निम्न में कौन सुमेलित है? एक तरफ द्वीपीय देश दिया गया है, दूसरी तरफ राजधानी दिया गया है, आपको बताना है। द्वीपीय देश है वनुआतू और राजधानी लिखी हुई पोर्ट विला, फिजी की सुआ। बताइए कौन सुमेलित है? तो अगर जो आप इसमें देखेंगे तो 22 का अगर जो आप देखें तो इसमें से सी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आएंगे। क्वांटो का मैदान जो कि जापान का सबसे बड़ा मैदान है, जापान के किस द्वीप पर स्थित है? बताइए। तो अगर जो आप देखेंगे क्वांटो का मैदान, क्वांटो कार भी आती है, क्वांटो का मैदान जो कि जापान का सबसे बड़ा मैदान है, जापान के किस द्वीप पर स्थित है? तो ये होन्शु द्वीप पर स्थित है, सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में कौन सा कथन सही है? नागासाकी शहर क्यूशु द्वीप पर स्थित है। दूसरा है, क्यूशु के दक्षिण में रियुकु द्वीप स्थित है। बताइए। ये मैंने जापान के वीडियो में बताया होगा, जापान का वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें आपको मिलेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने महाद्वीपों के श्रृंखला के जो वीडियो हैं आप लोग उनको एक बार फिर देख डालिए, सभी वीडियो इंपॉर्टेंट हैं। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप जाएंगे तो उसमें नीचे की तरफ खिसकाते चले जाइए प्लेलिस्ट में, तो आपको वीडियो दिखेंगे, तो आप लोग जा करके उसको देख लीजिए। महाद्वीपों के ऊपर मैंने सभी महाद्वीप के बारे में मैंने बताया है, और जो कुछ देशों के बारे में भी, उसके जो महत्वपूर्ण है उनके देशों के बारे में भी बताया है। क्वेश्चन नंबर 24 का अगर हम देखेंगे तो नागासाकी द्वीप क्यूशु द्वीप पर स्थित है, सही है। और क्यूशु द्वीप के दक्षिण में रियुकु, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में कौन सा कथन सही है? फिर आपको वही बताना है कौन सा सही है। सखालिन द्वीप रूस के अधिकार क्षेत्र में है, फिर जापानी आल्प्स का विस्तार होन्शु द्वीप पर है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 25। आप लोग अपना धैर्य बनाए रखिए, वीडियो पूरा अंत तक देखा कीजिए, कंप्लीट वीडियो देखिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहता है, इसलिए आप लोग, जैसे मैंने बताया ना, टेस्ट सीरीज, स्पेशल टेस्ट सीरीज नाम की प्लेलिस्ट जाइए, वहाँ पर आपको कई सारे वीडियो आपको मिलेंगे, करीब 40-50 के ऊपर वीडियो बना रखे हमने टेस्ट के सिर्फ, आप लोग उनको देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सखालिन द्वीप रूस के अधिकार क्षेत्र में सही है। दूसरा है, जापानी आल्प्स का विस्तार होन्शु द्वीप पर है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सी सही है, पहला और दूसरा दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है, बोर्नियो द्वीप किस देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? क्वेश्चन नंबर 26 का आप लोग उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 में हम देखेंगे बोर्नियो द्वीप किस देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया,
इंडोनेशिया दिया गया है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम आएंगे। न्यूयॉर्क शहर किस द्वीप पर स्थित है? बताइए आप लोग, न्यूयॉर्क शहर किस द्वीप पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 27 का आप लोग उत्तर दीजिए। तो आप लोग उत्तर दीजिए। कैमरे की बैटरी भी 10 मिनट बची है। को न्यूयॉर्क शहर किस द्वीप पर स्थित है बताइए। तो न्यूयॉर्क जो शहर है किस द्वीप पर स्थित है? वो है मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। आप देखेंगे, आप हडसन नदी के किनारे आप देखेंगे तो न्यूयॉर्क है, तो उसकी हडसन नदी से एक शाखा निकलती है जो इस आप देखेंगे तो मैनहट्टन द्वीप के चारों ओर से निकल जाती है। तो इस वजह से क्या है, एक द्वीपीय है। इसके आप बगल में देखेंगे न्यू जर्सी दिखेगा, आप ब्रुकलिन। मैंने यहाँ पर न्यूयॉर्क शहर लिखा है, न्यूयॉर्क का जिक्र मत कीजिएगा। न्यूयॉर्क एक बड़ा प्रांत है। न्यूयॉर्क प्रांत का जो राजधानी है न्यूयॉर्क सिटी, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है न्यूयॉर्क सिटी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में कौन सुमेलित है? एक तरफ द्वीप दिया गया है, दूसरी तरफ दिया गया है महासागर। तो द्वीप में अगर जो हम देखेंगे तो लिखा हुआ है एसेंशियंस, और महासागर में लिखा हुआ है अटलांटिक महासागर, और द्वीप में लिखा हुआ है डियो गार्सिया, और महासागर में लिखा है हिंद महासागर। बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 28। तो अगर जो क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 28 का सी सही है, दोनों सही है। एसेंशियस अटलांटिक महासागर सही है, डियो गार्सिया हिंद महासागर ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, बैंक्स द्वीप कहाँ स्थित है? बताइए बैंक्स द्वीप। बैंक्स द्वीप की अगर जो बात करेंगे तो ब्यूफोर्ट सागर में दिखेगा। कनाडा के जब उत्तर में आप देखेंगे तो वहीं पर ये मतलब आर्कटिक महासागर में स्थित है। तो ये इसका जो क्वेश्चन नंबर 29 है इसका ए सही हो जाएगा। जल्दी जब टेस्ट खत्म होने वाला, आखिरी प्रश्न पढ़ते हैं, आपको छुट्टी देते हैं। कल मैंने एक वीडियो डाला गया था, आप लोग उसको देखिए, जिसको मैंने बताया था मतलब कि भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में मैंने उसमें बताया था। तो आप लोग बहुउद्देशीय परियोजनाओं से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, तीस्ता नदी जल विवाद, इन सभी के बारे में विस्तृत रूप से बताया है। 1 घंटे कुछ मिनट की वीडियो है, आप लोग उसको पूरी देखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इस तरीके के आप कंटेंट आपको मेरे हिसाब से तो आपको जल्दी नहीं मिलेगा। सभी कंटेंट एक साथ है, धैर्य बना करके वीडियो देख डालिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग उसको जरूर देखिए। और आप जो करंट अफेयर की वीडियो बनाई जाती हैं, जो केमिस्ट्री की वीडियो बनाई जाती है, सभी को कृपया करके मेरे अनुरोध पर आप लोग सभी वीडियो देखा कीजिए। सभी वीडियो इंपॉर्टेंट हैं। हम लोग जो वीडियो बनाते हैं आप ही लोगों के लिए बनाते हैं। अनावश्यक वीडियो नहीं डाली जाती हैं। सभी वीडियो इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अनावश्यक कोई वीडियो नहीं डाली जाती है। इस वजह से आप लोग वीडियो को देखा कीजिए, क्योंकि जब आप लोग नहीं देखेंगे तो जो वीडियो बनाने वाले जो लोग हैं, जो बनाते हैं, हम लोग हैं, मनोबल इससे गिरता है वीडियो बनाने। इसलिए आप लोग वीडियो को देखा जरूर कीजिए। नहीं आपको पसंद आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप चला करके छोड़ दीजिए। या जैसे कुछ भी आप लोग देखें, नोट्स बनाइए। पढ़ाई किसी को पसंद नहीं आती है, पढ़ना कोई नहीं चाहता है, सीधी बात यही है। लेकिन फिर भी अब चूँकि आपका पढ़ना मजबूरी है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, बिना पढ़े तो परीक्षा निकलेगी नहीं। इस वजह से ज़रूरी यही है कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो वगैरह देखा कीजिए, ताकि हम लोग भी उसमें कुछ अपना सुधार कर सकें। मैं तो आपसे कई बार कह चुका हूँ कि जितने वीडियो हैं, वीडियो से रिलेटेड अगर जो आपकी कोई राय है, कुछ आपके सुझाव हैं, तो आप लोग उनको हमें बताइए, हम लोग उसमें ज़रूर सुधार करेंगे। बाकी आप लोग वीडियो वगैरह जरूर देखा कीजिए। अंतिम प्रश्न की ओर आते हैं, पढ़ते हैं, आपको छुट्टी देते हैं। जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोग उत्तर दीजिए। तो अगर जो बात जकार्ता की करी जाएगी, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी, दक्षिण का कलकत्ता भी इसको कहते हैं। तो ये जावा द्वीप पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 29 का भी ए सही था, आर्कटिक महासागर। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मैंने जैसे बताया है कि टेस्ट की जो आएगी वो महासागरों के ऊपर होगी। महासागरों से रिलेटेड, महासागरों की जलधाराएँ, महासागरों में स्थित कुछ ज्वालामुखी वगैरह भी आप लोग जो हैं उनको देख लीजिएगा। बाकी महासागरों के कटक वगैरह, महासागरों में स्थित पठार वगैरह, इन सब के बारे में देख लीजिएगा। तो उनसे रिलेटेड मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँ। कौन छोटा पठार है, कौन बड़ा पठार है, कौन महासागर बड़ा है, महासागरों के अंदर कौन से सागर स्थित हैं, इन सब के बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो टेस्ट जो होगा उसको आपके सामने आएगा। बाकी जल्द ही आपके सामने वीडियो आने वाली है
अब जैसे मैंने शुरू किया ना अवध साम्राज्य के बारे में, अवध के बारे में आपकी वीडियो आएगी, तो आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में अवध का वीडियो आपके कल या परसों में आपके सामने आ जाएगा, आप लोग उसको देखिए। बाकी डेली 11 बजे एक वीडियो आती जरूर है, मेरी नहीं आएगी किसी और की आएगी, तो वीडियो 11 बजे ज़रूर आती है। आप लोग इसलिए 11 बजे रेडी रहा कीजिए वीडियो देखने के लिए। अब मैं समझ सकता हूँ कि चीज़ें सब कुछ खुलने लगी हैं, बहुत से लोग, क्योंकि जब ये 11 बजे की टाइमिंग जो रखी गई थी वो दरअसल जब लॉकडाउन के दौर में जब सबकी छुट्टी वगैरह चल रही थी उसको ध्यान में रखा गया था। तो आप लोग हमें सुझाव दीजिए, क्या टाइमिंग चेंज करना ज़रूरी है या टाइमिंग को चेंज की जाए जो भी वीडियो डालने की, तो आप लोग हमें ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कुल कितने सही हुए ये हमें ज़रूर बताइएगा, और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कुल कितने सही हुए ये तो बताइए ही बताइए, साथ में हमें जैसे मैंने बताया टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। चैनल और ग्रुप दोनों अलग अलग हैं, दोनों को आप लोग ज्वाइन कीजिए। आपके कोई सुझाव है तो आप हमें उस पर बता सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।